अभी हाल ही में मैंने स्टूडियो घिबली की स्पिरिटेड अवे मूवी देखी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और स्टूडियो घिबली का नाम लिया है तो काम तो बढ़िया ही होगा। अभी इसके बारे में और बात करने से पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो कहानी शुरू होती है इस 10 साल की लड़की के साथ जिसका नाम है चिहिरो। ये लड़की और इसके माँ बाप, जो कि मुझे थोड़े से पागल लगते हैं, एक नए टाउन में शिफ्ट हो रहे होते हैं। और रास्ता भटकने के कारण और इसके माँ बाप के पागल होने के कारण दे ग्रैंड बस्ती तो देखो, ये अंदर ही घुस जाते हैं। चिहिरो बीइंग अ नॉर्मल गर्ल पहले तो डर रही होती है, लेकिन बाहर पड़ा स्टैचू उसे ज्यादा डरा रहा होता है तो वो भी अंदर चली जाती है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें एक बहुत ही सुंदर सा पुराने जमाने का स्टेशन दिखता है। उस बाबा, ये बड़े नाक वाली बूढ़ी औरत, वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। वेरी गुड। एंड दिस सीन वॉज वेरी गुड एंड अ बिट ऑफ इमोशनल, क्योंकि इस सीन में हम देखते हैं कि एक 10 साल की बच्ची जो मुश्किलें फेस कर रही है अपने माँ बाप को बचाने के लिए, लेकिन अभी भी उसके पास कोई अपना है जो उसकी मदद कर रहा है। बाय द वे, सैन को हाकू के साथ अपना कोई पर्सनल कनेक्शन फील हो, नहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ वो बदबूदार कस्टमर पहुंच जाता है। ये बड़ी नाक वाली औरत सैन को काम देती है कि इस कस्टमर को वो बड़े टब तक लेकर जाएं। वो कस्टमर इनको पैसे देता है और सैन इसे टब तक ले जाती है। सैन टैग को कामाजी के पास भेजती है और पानी आ जाता है। और तब सैन को इसकी बॉडी पर एक कांटा मिलता है जिसे ये लोग रस्सी से बांधकर सभी लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एनीवेज, जब इस कस्टमर की बॉडी से कांटा निकलता है तो उसके साथ और भी बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो ये स्पिरिट खुश हो जाती है और सैन को एक केक जैसा कुछ देती है। असल में ये एक रिवर स्पिरिट होती है। बड़ी नाक वाली औरत भी बहुत खुश होती है क्योंकि यहाँ पर एक मेंढक सोना ढूंढने के लिए आया होता है और यहाँ पर वही मास्क वाली स्पिरिट भी प्रेजेंट होती है। ये स्पिरिट मेंढक को खा जाती है और मेंढक जैसी ही बन जाती है। इस स्पिरिट के पास सोना बनाने की पावर होती है। अगली सुबह सैन उठती है तो वो ऑलरेडी काम के लिए लेट हो गई होती है। हाकू के पीछे जाते हुए उसे वही स्पिरिट मिलती है। वो सैन को बहुत सारा सोना ऑफर करता है, लेकिन सैन रिस्पेक्टफुली सबको मना कर देती है। इसी गुस्से में वो मास्क वाली स्पिरिट 2 बंदों को भी खा जाती है। सैन हाकू का पीछा करके बड़ी नाक वाले के कमरे में पहुंच जाती है। एक्चुअली ये उसके बच्चे के कमरे में पहुंच जाती है जिसका नाम है बो। बड़ी नाक अंदर आ जाती है और सैन वहीं पर तकियों के बीच छुप जाती है। बड़ी नाक के जाने के बाद सैन बाहर निकलती है, लेकिन बो उसे पकड़ लेता है। सैन उसे डरा कर बाहर भागती है। तभी बो भी बाहर आ जाता है और सैन को खेलने को कहता है, को चाहिए थी। दूसरी तरफ हाकू भी अपनी असली रूप में आ जाता है, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं होती। इसीलिए सैन डिसाइड करती है कि वो जेनिबा के पास जाएगी, उसे उसकी चीज लौटाएगी और हाकू के लिए मदद मांगेगी। कामाजी सैन को 4 टिकट्स देते हैं जेनिबा तक पहुंचने के लिए। दूसरी तरफ वो मास्क वाली स्पिरिट ने हंगामा मचा कर रखा होता है। वो सैन को ही पुकार रहा होता है, इसलिए बड़ी नाक वाली सैन को बुलाती है कि तुम ही जाता है। उसे पता चल गया होता है कि उसका बच्चा गायब है, वो यहाँ नहीं है। हाकू उससे डील करता है कि वो उसके बच्चे को वापस लेकर आएगा, लेकिन उसके बदले में तुम सैन और उसके माँ बाप को ठीक करके वापस उनकी दुनिया में भेज दोगी। बड़ी नाक मान जाती है। तब तक सैन भी जेनिबा के पास पहुंच जाती है। वो उसे उसकी कीमती चीज लौटाती है। सैन उससे मदद मांगती है, लेकिन वो मना कर दी है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सम जादूगरी रूल्स। तो इसलिए सैन को अपने माँ बाप और हाकू का ध्यान खुद ही रखना होगा। सैन जेनिबा को बताती है कि वो अपने और हाकू के बीच कुछ कनेक्शन फील करती है, इसलिए अगर वो उसे कोई हिंट दे सके तो। पर गिरते हुए ये दोनों कुछ प्यारे मोमेंट शेयर करते हैं। सुबह तक वो वापस बाथ हाउस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बड़ी नाक और बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बड़ी नाक को उसका बेटा मिल जाता है। अब डील के अकॉर्डिंग उसे चिहिरो के माँ बाप को वापस ठीक करना होगा। बड़ी नाक वाली औरत उनको ठीक कर देती है। जाते हुए को हाकू और चिहिरो वापस मिलने का वादा करते हैं और चिहिरो वापस चली जाती है जहाँ पर उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी भी खत्म हो जाती है। तो अब स्पिरिटेड अवे ये स्टूडियो गिबली की बहुत ही फेमस मूवी है, जिसमें हम एक इमेच्योर, थोड़ी सी सेल्फिश, थोड़ी सी डरपोक लड़की को मैच्योर, सेल्फलेस और फियर, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो ये है कि मेन कैरेक्टर फीमेल है। मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में एमसी मेल होता है जो कि एडवेंचर कर रहा है, अपनों को बचाने के लिए डेस्परेट है, मेहनत कर रहा है। लेकिन ये मूवी हमें दिखाती है कि एक लड़की भी ये सब कर सकती है
एनीवेज, वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। आप अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने स्टोरी आपको बता दी है, लेकिन देन इवन आई हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दिस मूवी।